तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने संस्कृति विद्या एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं जीव विविधता के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपने इसका अभी तक वीडियो पूरा नहीं देखा है, जो कि हमने समरी में बताया है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। हम इस वीडियो में करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिए गए हैं। कह रहा है पहला प्रश्न में कि जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया था, है ना। तो कौन किया था? 5 जगत में जीवों को किसने वर्गीकृत किया है, बांटा है? तो आर हिट टेकर हैं जो इन्होंने 5 जगत में जीवों को बांटा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है। जो यूग्लिना होता है वो कौन से जगत में रखा जाता है? तो ये प्रोटिस्टा के जगत में रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे समझिए। तो तीसरा कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि कवक में अभाव होता है, किसका होता है? तो कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। इसमें क्लोरोफिल जो होता है नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जो रंग होता है ना, अलग तब का होता है ना। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। मशरूम क्या है ना, मशरूम में क्या है? कवक है ना। इसको कवक बोलते हैं, मशरूम को कवक के अंतर्गत रखा जाता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो मॉस आता है जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई। अब आगे समझिए। जो छठा प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें कौन संवहनी पौधे होते हैं। संवहनी पौधे कौन होते हैं? तो फर्न होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? फर्न। ठीक है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि पौधे, वैसे पौधे जिनका शरीर, जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो उसे क्या कहा जाता है? सैलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सैलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, आठवां कह रहा है इसमें कौन बहुकोशिकीय जीव है। तो इसमें ऑप्शन में होगा तो इसमें स्पाइरोगायरा मारिएगा। इसका राइट आंसर है बहुकोशिकीय जीव। नौवां प्रश्न कह रहा है कि किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। कौन से ऐसे जो जीव है इसमें दोनों प्रकार के पाया जाता है पोषण? तो वो होता है जीवाणु। जीवाणु में क्या होता है? दोनों प्रकार के पोषण पाया जाता है। स्वपोषी भी पाया जाता है और परपोषी भी पाया जाता है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि इसमें कौन पुष्पीय पौधे हैं। जो ऑप्शन में होगा वो ग वाला है। एंजियोस्पर्म जो होता है क्या होता है? वो पुष्पीय पौधे होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस भाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। मतलब कौन से भाग होता है पौधे का जिसको पादप जगत के उभयचर कहते हैं उसको? तो होता है ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा जो होता है उसको क्या कहते हैं? पौधे को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है इसको। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के पौधे की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास रहता है। बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? तो एक बीजपत्री जो होता है पौधे के पत्तियों में सिरा विन्यास रहता है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है। निफ्रिडिया क्या है? उत्सर्जी अंग है। शंख एनिलिडा का। किसका है? तो शंख एनिलिडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी कौन है निम्नलिखित में? जो आपको मिलेगा उसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी मेढक जो है शीत रक्तीय प्राणी है। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असममित होता है। तो इसका घोंघा हो गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ की जंतुओं का लक्षण है। तो ये है एनेमिया, है ना, एनिमलिया, एनिमलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम समझेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फंजाई बताया जाएगा। फंजाई में शरीर कवक जाल की तरह होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि एंड, है ना, टुडोडोफाइडा विभाग के पौधे संवहन तंत्र सहित लेकिन बीजरहित होते हैं। तीसरा में लाइकेन जो हो जाएगा। लाइकेन सहजीवी का एक आदर्श उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नग्न बीजी पौधे को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है कि रेशेदार जड़ तंत्र पौधे में पाया जाता है। उसमें रेशेदार जो जड़ तंत्र होता है उसमें एक बीजपत्री पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है। एक बीजरी पौधे में पाया जाता है रेशेदार जड़। ठीक है। छठा करें मछलियों के हृदय में कितने बेस में? तो 2 बेस में जो होते हैं, 2 बेस में या कक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां का, वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड में मेरुदंड रज्जु प्रतिस्थापित हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्फीबिया अंत कंकाल, है ना, वो क्या होता है? अस्थि का बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां का मछलियों में त्वचा सल्क से ढका होता है। किससे? सल्क से ढका होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां देवभीति में दंश कोशिकाओं का होना संघ क्या कहलाता है? तो सीलेट रेटा या नाइडेरिया का लक्षण है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे, है ना। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना। तो ये सब करते रहिए आप। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसका पीडीएफ चाहिए तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तो अति लघु का पहला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि पहला कह रहा है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, बताइए। इसको बांटना क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, बैक्टीरिया से लेकर के वेल तक पाए जाते हैं, जो सबसे बड़ा जानवर है ना, वेल। कैलिफोर्निया के वुड वृक्ष जो 100 मीटर तक लंबे होते हैं। वर्गीकरण जीवों के अध्ययन को आसान करता है। हम सभी प्रकार के जीवों को एक बार में जान सकते हैं, इससे जीवों के पारस्परिक संबंधों का पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जीवों का बांटना जो है, वर्गीकरण करना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। तो वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस ने 18वीं शताब्दी के सर्वप्रथम वर्गीकी का टैक्सोनॉमी की स्थापना की थी, इसलिए उनको क्या कहता है, वर्गीकी का जनक कहा जाता है। यानी कैरोलस लिनियस, डायरेक्ट हम आंसर इसको बोल सकते हैं कि कैरोलस लिनियस जो है वर्गीकी का जनक है। तीसरा प्रश्न, किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। तो जीवों में आपसी समानताओं या विषमताओं के आधार पर उन्हें क्या रखा जाता है, विभिन्न समूहों में रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे समझिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि आदिम जीव किसे कहते हैं। आदिम जीव किसे कहा जाता है। तो ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीवों को जिनमें शरीर प्राचीन बनावट के हैं तथा जिसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया, उन्हें आदिम या प्रीमिटिव जीव भी कहते हैं। ठीक है, तो आदिम जीव को हम प्रीमिटिव जीव के नाम से भी जानते हैं। पांचवा कारक के अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास के क्रम में जो जीव उत्पन्न हुए वे उन्नत, विकसित एवं अपेक्षाकृत क्या होते हैं, जटिल होते हैं। तो इसको बोलते हैं अपेक्षाकृत उन्नत जीव कहते हैं। ठीक है। छठा प्रश्न करके मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है। तो प्रोकैरियोटा में एक ही जगत मोनेरा ही, जिसमें जीवाणु तथा बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल को रखा जाता है। जगत मोनेरा के बाद कुछ भी कठिनाइयां रह गई है। जीवाणु जैसा कवक यूकैरियोटिक जीव है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का असमर्थ है। उन्हें ना तो मोनेरा में रखा जाता है, ना प्रोटिस्टा में रखा जाता है ना। जिसके अंतर्गत क्या आता है, वह प्रकाश संश्लेषण में सक्षम शैवाल है। इसलिए कवक के लिए एक नया जगत बनाया गया है, जिसे कहा जाता है जगत फंचाई रखा जाता है। इसलिए इसको, यही सब के कारण क्या है, इसको अलग जगत में रखा गया है। ठीक है। आगे सातवां प्रश्न है, प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण दीजिए। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हो जाएगा, सरल सूक्ष्म जीव हो जाएगा। इसका राइट आंसर। आठवां प्रश्न है कि शैवाल को किस भाग में रखा गया है। तो शैवाल को बताइए कौन से भाग में रखा गया है। तो शैवाल को थैलोफाइटा विभाग में रखा गया। किसमें, थैलोफाइटा। ठीक है। नौवां प्रश्न कह रहा है कि शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो बताइए शैवाल तथा कवक के बीच एक सहजीवी संबंध का क्या उदाहरण होगा। तो इसका हो जाएगा आपका लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक क्या है, उदाहरण कौन हो जाएगा, लाइकेन शैवाल, है ना। लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच के सहजीवी संबंध है। ठीक है, ये बात हो गई। अगला है 10वां नंबर पर ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखें, बताइए। इसका अधिकांश पौधे क्या होते हैं, हरे एवं छोटे होते हैं। इसका यही विशेषता है। 11वां का कह रहा है कि संघ पोरीफेरा के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका हो जाएगा साइकन और हाइलोनेमा। इसके यानी पोरीफेरा के 2 उदाहरण हो गए। 12 नंबर प्रश्न है कि जीवों 2 समुद्री जंतुओं, एक वर्ग मत्स्य, एक संघ इकोडोरा से नाम लिखना है। तो एक हो जाएगा मेढक, एक हो जाएगा तारा मछली। इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनिडिया का नाम लिखें। तो हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा, केचुआ। आगे 15 प्रश्न करें कि एक स्वतंत्र परजीवी ब्लेनहिटमिज का नाम लिखें। तो इसका हो जाएगा प्लेनेरिया, जो है उसका स्वतंत्र जीवी है प्लेनेरिया का। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न करें कि उपसंघ वर्टिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सिर में विशेष प्रकार के जोड़े समेरी अंग होती है, जिसमें वर्टिब्रेटा जंतु देखने, सुनाने तथा सूंघने जैसी कार्य करते हैं। और ये विशेष संगठन वर्टिब्रेटा में पाई जाती है। इसका क्या है, प्रमुख विशेषता है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा, है ना। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघ कार्टेडा की विशेषता का उल्लेख करें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें नोटे कार्ड तथा पुष्प रज्जु उपस्थित होता है ना। अधिकांश कार्टेडा में यह उपस्थित तथा अस्थि के बने एक अंतरकाल कशेरुकी दंडकार की रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। तो यही इसका विशेषता है। अब आगे हम लघु उत्तरीय प्रश्नों करेंगे, है ना। यहाँ तक हमने देख लिया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। हम अगले वीडियो में करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अगर हमारा इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और नोट्स चाहिए तो प्लीज नोट्स लिखिए
आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए दबा के, शेयर कीजिए और चैनल को दबा के हमारा सब्सक्राइब कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।